हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट वेलोसिटी। बाकी रैन मांगा की इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनली जैक हानमा को एंसेंट मैन पिकल से फाइट करते हुए। इस फाइट के दौरान हमें पता चलेगा कि अब जैक हानमा पहले के मुकाबले कितना ताकतवर हो चुका है और क्या पिकल मॉडर्न मार्शल आर्ट्स को झेल सकता है या फिर पिकल मॉडर्न जमाने में रहकर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, हम ये भी जानेंगे। खैर, आप लोगों को अगर लगता है कि जैक हानमा अभी पिकल से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी रहन मांगा का पार्ट 7 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं टोकुगावा के घर पर, जहां टोकुगावा जैक और पिकल की फाइट के बारे में बात करते हुए बाकी से कहते हैं, बाकी ऐसा नहीं है वो दोनों काटने का सहारा लेने वाले हैं, बल्कि उन्होंने एक दूसरे को काटने का एक गोल बना लिया है। खैर बाकी, तुम किसे जीतते हुए देखना चाहते हो? जिस पर बाकी कहता है, अगर बात करें पिकल और जैक के जबड़े की मसल्स के बारे में तो उन दोनों की मजबूती बराबर सी लगती है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ, टफनेस, फाइटिंग स्पिरिट के मामले में पिकल जैक से काफी आगे निकल जाता है। मगर शायद अब नहीं, क्योंकि पिकल ने अपना बचपना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पिकल की थोड़ी सी प्योरिटी कम हो सकती है। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, बाकी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पिकल की अपनी ताकत की खोज की प्योरिटी बढ़ चुकी है और वो अपनी ताकत देख सकता है, और इसी वजह से अब ये लड़ाई पवित्रता प्योरिटी की हो चुकी है। जिस पर बाकी कहता है, लेकिन कौन इस प्योरिटी को सबसे ज्यादा चाहता है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या मॉडर्न डेज की प्योरिटी एक एंसेंट प्योरिटी से जीत सकती है? हाँ, जीत सकती है, क्योंकि प्योरिटी तो प्योरिटी होती है, इसका मतलब मॉडर्न और एंसेंट से नहीं होता। इसके बाद हम पहुंचते हैं अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में, जहां पिकल की फाइट जैक हानमा से आज के दिन होने वाली है। यहाँ हम देखते हैं पिकल एक कोने में आराम से बैठकर कुछ सोच रहा होता है, क्योंकि वो अपनी भाषा नहीं बोल सकता। मगर ये जवान एंसेंट टाइम का आदमी इस जमाने में काफी लड़ाइयों से होकर गुजर चुका है, जिसकी वजह से वो अब समझ चुका है कि अब उसकी लड़ाई इस बड़े से दिखने वाले आदमी से होने वाली है। एक ऐसे आदमी से लड़ाई जो काफी बड़ा हो चुका है, जो कि अच्छे से काट सकता है, चबा सकता है और आखिर में वो भी मारा जाएगा। पिकल के मन में इसी तरह के थॉट्स आ रहे होते हैं और वो सोच रहा है अगर वो यहीं रुका रहा तो जैक यहाँ आ जाएगा। खैर सोचते हुए पिकल किसी के आने की प्रेजेंस महसूस करने लगता है, जिसके बाद पिकल यहाँ बाकी को आते हुए देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बाकी उसका काफी अच्छा दोस्त है। जिसके बाद हम देखते हैं बाकी पिकल से हाथ मिलाते हुए उससे कहता है, पिकल तुम यहाँ फिर से आ गए, क्या सच में तुम उससे लड़ने वाले हो? जिस पर पिकल अचानक से टूटी फूटी भाषा में बोलते हुए बाकी से कहता है, मैं उससे लड़ूंगा, करना चाहता हूँ। जिस पर बाकी पिकल को बोलते हुए हैरान होते हुए कहता है, पिकल तुम बोल रहे हो? ओह, मैं समझ गया, तुम लड़ना चाहते हो जैक से, तुम उससे एक और राउंड लड़ना चाहते हो। जिस पर पिकल कहता है, जैक, हाँ जैक। इसके बाद हम देखते हैं अरीना में दर्शकों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। इसी बीच जैक हानमा अपने रूम में अपने ड्रग्स, स्टेरॉइड, विटामिन, प्रोटीन लेने के बाद जैक अरीना में अपनी चैड एंट्री मारने लगता है, जिसे देखते ही दर्शक कहने लगते हैं, देखो वो आ गया, वो जैक है, वो आ गया, उसे देखो, वो तो पिकल से भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। अरीना में जैक की एंट्री होते ही एंकर कहता है, दी कोलोसल बीस्ट जैक हानमा ने अपने अपीयरेंस दे दिया है। सिंपली वो काफी जाइगेंटिक है, जिसका वजन 200 किलो से ज्यादा और हाइट लगभग 2.5 मीटर है। जैक हानमा को निश्चित रूप से अपने पिता की शारीरिक क्षमता मिली है, द इनक्रेडिबल जैक हानमा, जिसका अपोनेंट होने वाला है एक एंसेंट आदिमानव जो हमारे लिए गिफ्ट है, जो कि एक ऐसा ताकतवर क्रीचर है जिसे अभी के लिए हम जैक को ऑफर कर सकते हैं।
खैर एंकर पिकल का इंट्रोडक्शन दे ही रहा होता है। इतने में ही पिकल उछलते हुए जैक पर अचानक से हमला कर देता है। लेकिन होता यह है, जैक भी अपनी तौलिया पिकल के मुंह में अटकाकर उसे जमीन पर अपने एक हाथ से ही पटक देता है। लेकिन पिकल भी खुद को हवा में घुमाते हुए अपने पैरों पर लैंड हो जाता है, जो कि यह दिखाता है कि पिकल मॉडर्न जमाने में काफी कुछ नई टेक्निक्स को सीख चुका है। सो यहाँ इस बीच एंकर यहाँ पर कहता है, मैच शुरू होने से पहले ही पिकल ने हमला किया और जैक हानमा ने भी एक भारी चीज से अपनी तौलिया का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब यह है कि दोनों की लड़ाई एक फॉल से शुरू हुई। वैसे तो इस मैच को एक तौर तरीके से शुरू होना चाहिए, लेकिन हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए अब ये मैच जैक हानमा वर्सेस एंसेंट मैन पिकल शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ जैक हानमा एक खास पोस्ट में आ चुका है और वैसे भी आप जानते ही हैं जैक हानमा एक टॉप क्लास का स्ट्राइकर है, इसीलिए जैक किसी भी समय अपने पंचेस से पिकल पर हमला कर सकता है। हम देखते हैं जैक एक जबरदस्त जैब से पिकल के फेस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से पिकल पीछे की ओर घिसटने लगता है। मगर यहाँ पर पिकल को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ पर मुंह खोलकर मुस्कुरा रहा होता है। ऐसा लगता है कि पिकल जैक को चढ़ाने और उकसाने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखते ही जैक अपने 3-4 पंचेस से अचानक से पिकल के फेस पर जबरदस्त अटैक करता है। मगर इसके बाद भी पिकल जैक की ओर घुर्राने लगता है, जिसे देखते ही जैक अपने फुल फोर्स से पिकल के जबड़े पे अपने एक पंच से अटैक करता है, जिसकी वजह से पिकल का जबड़ा तो हिलता ही है बल्कि वह पीछे की ओर गिरने लगता है। मगर जैक इस बीच स्प्रिंट करते हुए अपने खतरनाक किक से पिकल की गर्दन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से कोई नॉर्मल आदमी होता तो यहीं पर मारा जाता। मगर यहाँ पिकल अपने एक पैर को बैलेंस बनाकर सीधा खड़ा होता है और साथ में ही उसके चेहरे की मुस्कान भी नहीं गई होती, जिस पर एंकर कहता है एक परफेक्टली काउंटर पंच पिकल को लगा और एक स्प्रिंट के बाद पिकल ने उसकी किक को भी खाया, लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रहा है, वो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है। वाकई पिकल की ये शान काफी शानदार है। पिकल अपनी ना डरने वाली ताकत को दिखा रहा है। लगता है ये मैच स्ट्राइक्स के दम पर खत्म नहीं होगा, जैक हानमा को कुछ और भी करना होगा। जैक हानमा द्वारा किए गए इस पंच को स्पीड और इंटेंसिटी के नजरिए से एक अल्टीमेट जैब भी कह सकते हैं और एक काउंटर अटैक जो इतना टाइम प्रिसाइज था कि उसने पिकल की गर्दन को घुमा दिया था, और साथ में ही मॉडर्न एज की हाई किक जो एंशिएंट टाइम को पीछे छोड़ देती है। मगर पिकल ने इन सभी मॉडर्न अटैक्स के वेपन्स को झेला है। देखिए एक बार उसकी शक्ल को देखिए, उसके चेहरे की खुशी को देखकर उस टाइम की याद आती है जब सभी चीजें कुछ ऐसी हुआ करती थी। एक ऐसा जमाना जो कि डायनासोर से डोमिनेटेड था। उस जमाने में एक जवान आदिमानव पिकल जो कि एक गोरिल्ला जैसी बिल्ड रखता था, वो उस समय की फूड चेन में सबसे ऊपर बने रहने में कामयाब रहा। अगर पिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो जैक को एक छोटे डायनासोर की तरह देखता होगा। जैक हानमा जिसका वजन 211 किलो और हाइट 243 सेंटीमीटर लंबी है, एक इंसान के लिए ये हाइट काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम जैक को डायनासोर्स के जमाने में देखें, उसका ये जानलेवा घूंसा अगर उन जबड़ों, दांतों और पंजों और सींगों के अगेंस्ट होता है तो जैक क्या करेगा। ना हम ये सब कैसे कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, अब ये बातें और नहीं। आप लोगों ने मॉडर्न मार्शल आर्ट को लगता है काफी कम समझ लिया था। जबड़ा, दांत, पंजा और सींग ये वेपन्स एक इंसान के खिलाफ यूज करने के लिए नहीं बने। जैक और पिकल की फाइट में हम देखते हैं जैक पिकल के बाल पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचता है और वो पिकल के फेस पर अपने घुटने से अटैक करता है, जिसके बाद जैक हानमा पिकल को पीछे से ग्रैब करते हुए फुल स्पीड में पीछे की ओर खींचते हुए उसे सर के बल ही पीछे की ओर पटक देता है, जिसकी वजह से पिकल की खोपड़ी चकराने लगती है, जिसका फायदा उठाते हुए जैक पिकल के ऊपर बैठ जाता है। यहाँ जैक की इस मूव पर एंकर कहता है जिस तरह से जैक ने पिकल को पीछे की ओर जमीन पर पटका, इस मूव को जर्मन सुप्लेक्स कहते हैं। एक सुपर लो इनक्रेडिबली तेज जर्मन सुप्लेक्स, और उसके बाद जैक उसके ऊपर बैठ गया। अरीना में बैठा हुआ बाकी जैक की मूव्स को देखकर कहता है
पिकल आखिर किस तरह से तुम मॉडर्न मार्शल आर्ट्स को हैंडल करोगे। और ये तो काफी साफ था। यहाँ पर जैक हानमा इस पोजीशन में सबसे पावरफुल अटैक को परफॉर्म करेगा, दी हैमर ब्लो। हम देखते हैं जैक हानमा के हैमर ब्लो खाने के बाद पिकल का मुंह चपटा हो गया होता है, लेकिन पिकल अभी भी इन सभी टेक्निक्स को समझने की कोशिश कर रहा होता है। कैनपो में, कराटे में, सेकंड मार्शल आर्ट्स में ऐसा कौन सा सबसे ताकतवर अटैक है जो एक हाथ से डिलीवर किया जा सकता है? एक नाइफ हैंड? बिल्कुल नहीं। दी नुकीटे? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है एक हैमर ब्लो। इसका नाम से ही पता चलता है ये एक हैमर को रिप्रेजेंट करता है। एक हैमर के द्वारा प्रोड्यूस की गई फोर्स और भारीपन को आप महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी एक को इस अटैक को हैंडल करते हुए काफी ज्यादा डैमेज झेलना पड़ता है। कराटे के अंदर आप इसे एक धमाकेदार टेक्निक मान सकते हैं, जिसे जैक ने अभी अभी पिकल के ऊपर ब्लो किया। हम देखते हैं जैक के इस हैमर अटैक से पिकल की नाक से थोड़ा खून निकलने लगता है और वो बेहोश सा हो जाता है। लेकिन इसके बाद जैक कहता है, अब टाइम आ चुका है तुम्हारा स्वाद चखने का। हम देखते हैं जैक टाइटेनियम दांतों के साथ मुंह खोलते हुए अपने मुंह को पिकल के पास ले जाने लगता है, जिसके बाद जैक हानमा पिकल के गाल को काटते हुए छटाक से खींच लेता है, जिसकी वजह से होता यह है पिकल के चेहरे की मसल्स दिखाई देने लगती हैं और वहीं जैक बेरहमी से पिकल के गाल की खाल को चबाकर खाने लगता है, जिसे देखकर ऑडियंस तो काफी ज्यादा हैरान हो ही जाती है। इसके बाद जब पिकल होश में आता है तब उसे पता चलता है कि उसके गाल की खाल गायब हो चुकी है, जिस पर रिएक्शन देते हुए पिकल जैक पर तेजी से गुर्राते हुए जैक पर स्ट्राइक कर देता है। मगर इतने में ही जैक हानमा काउंटर करते हुए एक जबरदस्त लंबी किक से पिकल की गर्दन पर अटैक करता है, जिससे पिकल पीछे की ओर गिरने लगता है। जैक ने एक लो किक से बिल्कुल उसके फेस पर हमला किया, एक लो किक जो कि इतनी केपेबल है कि इससे एक बैट को तोड़ा जा सकता है। यह एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपके पैर में डिस्ट्रक्टिव पावर को इकट्ठा कर सकती है, जिस किक के डायरेक्ट फेस पे पड़ने से एक लड़ाई का अंत भी हो सकता है। इस किक को खाने के बाद पिकल कुछ देर के लिए सपना देख रहा होता है। उसके दिमाग में काफी सारी मेमोरीज फ्लैश हो रही होती हैं, जिसमें उसे अलग अलग तरह के डायनासोर दिख रहे होते हैं। जिन जानवरों में से इस वाले की ये स्ट्राइक काफी इनक्रेडिबल थी, जिसकी वजह से पिकल ऊपर से नीचे की ओर तेजी से गिर रहा है। और उसी तरह से जैक हानमा भी बिल्कुल उसी जानवर की तरह ही है। उसके ये पंजे, उसके ये पैर और उसका ये जबड़ा, वो उन सभी का इस्तेमाल उस जानवर की तरह कर रहा है। मुझे याद है जब मैंने उस जानवर को खाया था वो काफी स्वादिष्ट था। खैर यहाँ पर पिकल जैक हानमा को एक डायनासोर से कंपेयर कर रहा होता है, जिसे पिकल ने अपने जमाने में हंट करके खाया था। लेकिन फाइट में होता यह है, जैक हानमा एक जबरदस्त पंच से पिकल के जबड़े को हिलाने के बाद जैक पिकल को फिर से जर्मन सुप्लेक्स पटकी देने के लिए तैयार हो जाता है। जिस बीच पिकल अपने मन में ये कहता है, मैंने जब उस जानवर को खाया था तब उसका स्वाद शायद काफी अच्छा था और जैक भी उसी जानवर की तरह लड़ रहा है। क्या मैं जैक को खा सकता हूँ? क्या जैक स्वाद में उसी जानवर की तरह अच्छा होगा? यहाँ पर पिकल आगे कुछ और सोचता उससे पहले जैक पिकल को पीछे की ओर तेजी से उठाकर पटक देता है और जैक की ये मूव इतनी पावरफुल होती है कि पिकल के टकराने की वजह से अरीना की बाउंड्री सी टूट जाती है और पिकल वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद होता यह है, जैक हानमा अपने टाइटेनियम के दांतों के साथ पिकल के कंधे की ओर बढ़ने लगता है, जिसके बाद हमें दिखाई देता है हवा में उड़ता हुआ खून ही खून। और यहीं पर बाकी रहन मागा का पार्ट 7 एंड हो जाता है, क्योंकि बाकी रहन में पिकल वर्सेस जैक की फाइट वाले चैप्टर्स अभी भी आने बाकी हैं, जिन्हें मैं एक साथ इनके अगले पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अब मिलते हैं बाकी रहन मागा के पार्ट 8 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।